हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा विषय रहेगा कंप्यूटर के लाभ, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या लाभ हैं? देखिए, मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि कंप्यूटर की परिभाषा तो मैं आपको समझा चुका हूं। कंप्यूटर के उपयोग क्या हैं, कहाँ का कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, इसको मैं आपको लास्ट लेक्चर में क्लियर कर चुका हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कंप्यूटर के क्या लाभ हैं। तो कंप्यूटर के सबसे पहला लाभ है आपका हाई स्पीड। हाई स्पीड सबसे पहला लाभ आपका है हाई स्पीड। कंप्यूटर की कार्य करने की जो गति होती है वो अत्यंत तीव्र होती है, बहुत तेज होती है। बड़ी से बड़ी, कठिन से कठिन, जटिल संक्रियाएं, गणनाएं कंप्यूटर मिनटों में कर देता है। मिनटों में नहीं, हम यहाँ पे कह सकते हैं कंप्यूटर सेकंडों में कर देता है। जटिल से जटिल गणनाएं आसानी से हो जाती हैं, सेकंडों में कर देता है। जिस तरीके से हम कैलकुलेटर का प्रयोग करते हैं कि हमें उसमें कैलकुलेटर में लिखा 2+2 इक्वल दबाए तुरंत आंसर आ गया, ऐसी तरीके से जो कंप्यूटर संक्रियाएं करता है, गणनाएं करता है, जटिल गणनाओं को आसानी से कुछ ही क्षणों में कर देता है। ये इसकी पहली विशेषता है, ठीक है, या लाभ है इसका। ठीक, ओके। अब बात आती है नेक्स्ट, एक्यूरेसी, शुद्धता। एक्यूरेसी, शुद्धता। जो कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर ऑपरेटर ठीक से कार्य कर रहा है तो जो कंप्यूटर के द्वारा जो आपको डाटा प्राप्त होगा, जो आउटपुट प्राप्त होगा, वो बिल्कुल पूर्णतया शुद्ध होगा। दिए गए आंकड़े बिल्कुल शुद्ध होते हैं, एक्यूरेट होते हैं। कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है। जो उसमें डाटा फीड किया हुआ होता है वही आपको आउटपुट के रूप में देता है। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। रिलायबिलिटी का मतलब हो गया आपका विश्वसनीयता। कंप्यूटर द्वारा किए गए कार्य विश्वसनीय होते हैं और सर्वमान्य होते हैं। हर जगह कंप्यूटर के द्वारा किए गए कार्यों को मान्यता प्राप्त है। अब है आपका नेक्स्ट पॉइंट है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। हाई स्टोरेज कैपेसिटी। हाई स्टोरेज कैपेसिटी क्या हो जाएगी? उच्चतम क्षमता। क्या? भंडारण की उच्चतम क्षमता। कंप्यूटर की एक बहुत बड़ी मेमोरी होती है, एक भंडारण क्षमता बहुत हाई लेवल की होती है। कंप्यूटर विभिन्न आंकड़ों को, सूचनाओं को, चित्रों आदि का भंडारण विशाल मात्रा में कर सकता है। यह भंडारण भी बड़ा व्यवस्थित, संगठित तथा वैज्ञानिक ढंग से होता है। जिस किसी आंकड़े को सूचना आदि की आवश्यकता पड़ती है उसे तुरंत ही प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता होती है बहुत ही बृहत रूप से होती है कि एक बड़ा डाटा उसमें हम स्टोर कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका मेमोरी। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी होती है स्मृति। जिस तरीके से मनुष्य का दिमाग होता है उसी तरीके से कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है। कंप्यूटर की अपनी विलक्षण स्मृति होती है, यानी कि जो स्मरण शक्ति होती है वो विलक्षण होती है। विलक्षण क्यों होती है? क्योंकि कंप्यूटर पुराने कार्यक्रमों, निर्देशों, आंकड़ों, गणनाओं आदि को अपनी मेमोरी में, अपनी स्मृति में सेव रखता है और आवश्यकता पड़ने पर काम में ले लेता है। नेक्स्ट क्या है आपका? है डाइवर्सिटी। विविधता। कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है, विभिन्न भाषाओं में कार्य कर सकता है। आप देखते हैं कि कंप्यूटर में इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, जिस भाषा में चाहेंगे उस भाषा में कंप्यूटर आपका वर्क करेगा। विभिन्न भाषाओं में काम करता है। कंप्यूटर के द्वारा हम साड़ी बना लेते हैं,
ग्राफ बना सकते हैं, आदि कार्य कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। तभी तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर विविध कार्य कर सकता है। नेक्स्ट है आपका ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब होता है स्वचालकता, स्वचालित। कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है। ऑपरेटर अगर कंप्यूटर को चालू करने के बाद जो निर्देश कंप्यूटर को देता है वो कंप्यूटर उन्हें समझकर तुरंत उसका डिस्प्ले मॉनिटर पर दे देता है। जिस तरीके से अगर हमें कोई फाइल सेव करनी है, कि हमने कोई फाइल हमारे यहाँ पे बनी हुई है, ये फाइल सेव करनी है, फाइल मेनू में जाके हमने सेव एज पे क्लिक करा, कंप्यूटर समझ गया कि हमने क्या करना है, कि सेव करनी है, उसने तुरंत सेव कर दी। ये मेमोरी में ऑलरेडी उसके सारी चीजें फीड होती हैं, जिसके द्वारा कंप्यूटर आसानी से ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है। अब बात आती है, जैसे कंप्यूटर की अगर फायदे हैं तो कंप्यूटर के नुकसान भी हैं। कंप्यूटर के नुकसान भी हैं। लिमिटेशंस, डिसएडवांटेज। लिमिटेशंस हो जाएंगी आपके यहां पे। ये डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, आप देखिए क्या क्या है। सबसे पहली लिमिटेशन, डिसएडवांटेज क्या है आपका, है टू मच डिपेंडेंसी, यानी कि अत्यधिक निर्भरता। हम देख रहे हैं आज के समय में प्रत्येक मनुष्य कंप्यूटर पर पूरी तरीके से निर्भर होता जा रहा है, जो उसके लिए भविष्य में घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति की इस तरीके से कार्य करने की जो उसकी हैबिट है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। सारा अगर उससे कोई लेटर लिखना है तो वो कंप्यूटर पर ही लेटर टाइप कर लेता है और उसका प्रिंट आउट निकाल के दे देता है। इस तरीके से उसकी जो लिखने की हैबिट है, जो सोचने विचारने की ये शक्ति, वो धीरे धीरे छीड़ होती जा रही है। किसी भी कार्य को करने के लिए हर व्यक्ति जल्दी जल्दी करना चाहता है, आसानी से करना चाहता है कि तुरंत हो जाए। कभी कभी ऐसा होता कि तुरंत किया हुआ कार्य, जल्दी जल्दी में किया हुआ कार्य गलत हो जाता है और जिसके द्वारा हमें हानि होती है, हमें नुकसान उठाना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता का अभाव। कंप्यूटर मानव की तुलना में कहीं अधिक गणनाएं कम समय में कर सकता है, लेकिन जो बुद्धि की बात हो रही है, कंप्यूटर में बुद्धिमत्ता का अभाव होता है। उसमें सोचने विचारने की शक्ति नहीं होती है। जो हमारे द्वारा डाटा फीड किया जाता है उसी के अनुसार कंप्यूटर वर्क करता है। अगला है आपका डिपेंड ऑन कमांड्स। कंप्यूटर हमेशा कमांड, यानी कि जो निर्देश दिए जाएंगे उस पर निर्भर होंगे। हम कंप्यूटर में जो डाटा इनपुट करेंगे तब कंप्यूटर उसका आउटपुट देगा, अतः कंप्यूटर हमारे निर्देशों पे निर्भर है। नेक्स्ट आपका क्या है, इमोशनलेस, संवेग शून्यता। कंप्यूटर की जैसे मनुष्य में की भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, कंप्यूटर की अपनी कोई फीलिंग्स नहीं होती, ना ही कोई संवेग होते, ना कोई चेतना होती है। इन सब का अभाव पाया जाता है और ना ही कंप्यूटर में कोई विचलनशीलता होती है। वह मनुष्य की तरह सोच विचार नहीं सकता है, मनुष्य की तरह समझ नहीं सकता है। जिस तरीके से हम आपस में बातचीत करते हैं उस तरीके से कंप्यूटर आपस में हम कंप्यूटर के द्वारा स्काइप पे एक दूसरे से बात कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर खुद कुछ नहीं कर सकता है। कंप्यूटर इमोशनलेस है, भावना रहित है। ओके स्टूडेंट, ये आपके वो थे एडवांटेज, ये थे आपके डिसएडवांटेज और लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।